हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम फोर्थ चैप्टर कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसके स्टेटमेंट में तीन स्टेप होते हैं, तीन केसेस बनते हैं। पहला क्या होता है कि n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। फिर सेकंड में n इक्वल टू k के लिए हम अज्यूम करते हैं कि रिजल्ट क्या है, ट्रू है। और थर्ड केस में n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए रिजल्ट को प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द n इक्वल टू k। अब इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिए थे। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट। कह रहा है 1 अपॉन में 1 इंटू 3। ध्यान से सुनो, ये इंटू है, पॉइंट नहीं है, 1 पॉइंट नहीं, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 ही दे रखा है। हमें PMI से इसे क्या करना है, प्रूव करना है। देखो, जब आप फर्स्ट केस करोगे तो फर्स्ट केस के अंदर हम पुट करते हैं n इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 का मतलब है कि आप फर्स्ट टर्म को सोल्व कर लो। तो 1 इंटू 3 क्या आएगा, 3। तो लेफ्ट हैंड साइड की आ गई 1/3। उसके बाद राइट हैंड साइड के लिए राइट हैंड साइड में जाओ और n की जगह 1 रख दो, तो ये 1 बनेगा। 2 इंटू में 1, 2, 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, फिर आता है सेकंड केस। सेकंड केस में हमें लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि n इक्वल टू k के लिए रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। और फिर आपको क्या करना है, गिवन स्टेटमेंट के अंदर जहाँ जहाँ आपको n नज़र आए वहाँ वहाँ आप k रख दो, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ये आएगा 1 अपॉन में 2k माइनस 1, ये बन जाएगा 2k प्लस 1, और इक्वल टू k अपॉन में 2k प्लस 1, ये हमारी राइट साइड। हमने n इक्वल टू k के लिए रिजल्ट को अज्यूम कर लिया, इसको इक्वेशन स्टार नाम दे दिया। अब तीसरा केस क्या होता है, वी हैव टू शो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए रिजल्ट को प्रूव करके दिखाएंगे। एक बार तो क्या करो, आप गिवन स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड दोनों में जहां आपको n नज़र आए आप वहां पे k प्लस 1 रख दो। अब देखो बेटा, यहाँ पे जब तुम n की जगह k प्लस 1 रखोगे और 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2k प्लस 2 माइनस 1, तो 2k प्लस 1 आ जाएगा। फिर 2k प्लस 2 प्लस 1, तो वो 2k प्लस 3 बन जाएगा। अगर राइट साइड की बात करें तो ये तो k प्लस 1, नीचे क्या बनेगा 2k प्लस 2 प्लस 1, तो 2k प्लस में 3। और उसके बाद हम प्रूव करने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। उसके बाद हमेशा क्या करते हैं, देखो लेफ्ट साइड लिख ली, 1 अपॉन में 1 इंटू 3, 1 अपॉन में 3 इंटू 5, डॉट डॉट डॉट, ये हमारी k प्लस 1th टर्म। n को k प्लस 1 रखते हैं तो k प्लस 1th टर्म आती है, और k प्लस 1th से जस्ट पहले जो हमारी टर्म आएगी ना, वो हमारी कौन सी होगी, kth होगी। और kth क्या होगी, जब आपने इसी के अंदर n की जगह क्या रखा था, k रखा था, यानी कि स्टार इक्वेशन में जो लास्ट होती है ना, वही हमारी क्या होती है, kth टर्म। और वो है 1 अपॉन में 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1। अब देखो स्टार इक्वेशन क्या कहती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू उसके पास है, कितनी है बेटा, k अपॉन में 2k प्लस 1, और प्लस में हमारे पास क्या रह गया, 1 अपॉन में 2k प्लस 1 इंटू में 2k प्लस 3। और अब हमारा कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में से, तो 1/2k प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, k प्लस में 1 अपॉन में 2k प्लस में 3। ठीक है, यहाँ से 1 अपॉन में 2k प्लस 1 तो एज इट इज छोड़ दो, और अंदर एलसीएम ले रहे हैं, और एलसीएम क्या आएगा, 2k प्लस में 3 आएगा। तो ये क्या बनेगा, 2k स्क्वेयर प्लस में 3k और प्लस में 1, ये आ जाता है। अब देखो बेटा, 1 अपॉन में 2k प्लस 1 तो एज इट इज, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 2k स्क्वेयर प्लस में 2k प्लस में k प्लस में 1, और डिवाइड में हमारे पास है 2k प्लस में 3, तो 1 अपॉन में 2k प्लस 1 तो एज इट इज
यहाँ से जब मैं 2k कॉमन लूँगी तो एक फैक्टर तो क्या आएगा हमारा 2k प्लस 1 और एक आएगा हमारा k प्लस 1 और ये है 2k प्लस में 3। देखो बेटा 2k प्लस 1 से 2k प्लस 1 कैंसिल हो गया और k प्लस 1 अपॉन में 2k प्लस 3। हमने n इक्वल टू k प्लस 1 की लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी, उसको जब सोल्व किया देखो आप उसकी राइट साइड के इक्वल दिखा दिया। क्या कहेंगे, रिजल्ट इज ट्रू बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नेक्स्ट देखो बेटा 8th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना वो बिल्कुल सेम फर्स्ट की तरह है, वो आप खुद कर लेना कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रो हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 9th। कहता है 1 इंटू में 2 पॉइंट नहीं इंटू है ये, प्लस में 2 इंटू में 2 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू में 2 का क्यूब डॉट 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 n इंटू में 2 की पावर n इक्वल प्रूव करना है n माइनस 1 इंटू में 2 की पावर n प्लस 1 प्लस में 2k। देखो फर्स्ट केस में n इक्वल टू 1 के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 इंटू में 2 क्या आएगा 2, और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो हम n की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये टर्म तो क्या बन जाएगी 0 और 0 प्लस में 2 क्या आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर n इक्वल टू 1 के लिए देन रिजल्ट क्या हो जाएगा ट्रू। फिर देखो सेकंड केस में लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए। देखो 1 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 2 का स्क्वेयर प्लस में 3 इंटू में 2 का क्यूब। क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ k रखना है, तो ये बनेगा k माइनस 1, यहाँ से 2 की पावर k प्लस 1 प्लस में 2, इसे इक्वेशन स्टार बना के यहीं छोड़ दो। थर्ड केस में क्या करेंगे हमें वी हैव टू शो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब क्या करो, पूरी स्टेटमेंट में जहाँ पर आपको n नज़र आता है वहाँ पर k प्लस 1 रख दो, तो 3 इंटू में 2 की पावर 3 डॉट 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 यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा k प्लस 1 इंटू में 2 की पावर k प्लस 1। देखो बेटा k प्लस 1 माइनस 1 तो k बन गया और 2 की पावर में k प्लस 1 तो k प्लस 2 और प्लस में 2। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो जो प्रूव करना है हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये k प्लस 1th टर्म है और उससे जस्ट पहले वाली जो टर्म होगी ना वो kth होगी, और kth टर्म कौन सी है, जो स्टार इक्वेशन की लास्ट है, क्योंकि n की जगह जब हमने k रखा था तो हमें कौन सी टर्म मिली थी kth। अब स्टार इक्वेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है, क्या है बेटा वैल्यू, k माइनस 1 इंटू में 2 की पावर k प्लस 1 प्लस में 2 प्लस में क्या है हमारे पास k प्लस 1 इंटू में 2 की पावर k प्लस 1। इसे सोल्व करेंगे। देखो बेटा जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो k इंटू में 2 की पावर k प्लस 1 हो गया, माइनस में 2 की पावर k प्लस 1 प्लस में 2 था, यहाँ से k इंटू में 2 की पावर k प्लस 1 और प्लस में 2 की पावर k प्लस 1, तो माइनस का 2 की पावर k प्लस 1 और प्लस का 2 की पावर k प्लस 1 कैंसिल हो गया। और आप इन दोनों में से देखो, इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास 2k 2 की पावर k प्लस 1 बन गया कि नहीं बन गया, जैसे x प्लस x 2x होते हैं और प्लस में हमारे पास क्या है 2। और इन दोनों टर्म्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो k तो मैंने लिख दिया एज इट इज, और ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर k प्लस 1 और इसकी पावर 1 तो k प्लस 2 बन जाएगी और प्लस में क्या 2। ध्यान से देखो यही हमारी राइट हैंड साइड है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10th, यूँ कहता है n की पावर 3 प्लस में 3n स्क्वेयर प्लस में 5n प्लस में 3। देखो क्वेश्चन नंबर 9 तक ना जैसे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चन थे। आगे आपके 5-7 क्वेश्चन है वो डिविजिबल के क्वेश्चन है। कहता है प्रूव करो बाय PMI, ये जो एक्सप्रेशन है ये किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से। केस आपको वही करने हैं,
फर्स्ट केस के अंदर तुम n की जगह 1 रखो। जब n की जगह 1 रखा तो यहाँ तो लेफ्ट राइट जैसा तो कुछ बचा ही नहीं। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें मैंने n की जगह 1 रख दिया, तो 1 + 3 + 5 प्लस में 3 तो बेटा आपका कितना आ गया, ये 8 और ये 11 और 12 आ गया। अब आप देख लो n को 1 रखने से जो नंबर आपको मिला, क्या वो नंबर 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 12 डिविजिबल है किससे? 3 से। तो क्या लिखेंगे? फॉर n = 1 के लिए रिजल्ट क्या है? ट्रू है। फिर देखो सेकंड केस में, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k के लिए आपको क्या करना है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ n है वहाँ आप k रख दो और क्या अज्यूम कर लो कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन डिविजिबल बाई है 3। ठीक है, इसको इक्वेशन स्टार कह देते हैं। अब तीसरे केस के अंदर वी हैव टू शो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1 के लिए। ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हम k + 1 रख रहे हैं। 3 इंटू में k + 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 5 इंटू में k + 1 और प्लस में क्या है 3, और इसको प्रूव करेंगे कि ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। अब एक बात सुनो बेटा, हम हमेशा n = k वाले एक्सप्रेशन का मतलब उस स्टार इक्वेशन का यूज करते हैं। उसके अंदर तो क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू उठा के वहाँ रखते थे। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जैसा तो कुछ नहीं है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो जो टर्म्स आपके पास स्टार इक्वेशन में है ना, पहले यहाँ से वो टर्म इकट्ठी कर लो। तो हमें k क्यूब चाहिए, k की 3 पावर चाहिए, तो वो तो तभी मिलेगा जब हम इस क्यूब को खोलेंगे। देखो बेटा, a³ प्लस में b³ प्लस में 3a² और प्लस में 3ab² प्लस में यहाँ पर भी मैं स्क्वायर खोल रही हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3k² प्लस में 3 प्लस में आएगा 6k प्लस में 5k प्लस 5 और प्लस में 3। यहाँ से k की पावर 3, देखो हमें क्या क्या चाहिए, k की पावर 3 चाहिए, 3k² चाहिए, 5k चाहिए और प्लस का 3 चाहिए। तो k की पावर 3, 3k², 5k और प्लस का 3 हमने ले लिया। जो टर्म्स बची ना वो लिखो। देखो एक तो हमारे पास 3k² बचेगा, k की एक पावर की अगर बात करें तो 6 प्लस में 3 9k बचेगा, और विदाउट k की बात करें तो 5 और 3 8 और प्लस में 1 9। ये आ गया सारा का सारा। अब सुनो ध्यान से, ये तो आप लिख लो यूं का यूं एज इट इज, प्लस में यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो k² प्लस में 3k प्लस में 3। बात हो रही है कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है ये तो स्टार इक्वेशन के बेस पे कह सकते हैं कि 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि हमने अज्यूम में किया था। और प्लस में अगर इस टर्म की बात करें तो ये तो पूरी की पूरी 3 की मल्टीपल है। अगर 3 की मल्टीपल है तो 3 से क्या होगा? डिवाइड। और दो टर्म अगर 3 से डिवाइड होती तो उनका सम भी क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड। तो n की जगह k + 1 रखने से जो एक्सप्रेशन बना था वो हमने प्रूव कर दिया कि डिविजिबल बाई क्या है? 3। इसलिए क्या कहेंगे? बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक क्वेश्चन तो डिविजिबल के ही हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज है। जैसे 11 का फर्स्ट पार्ट है बेटा 2⁻³ - 1 डिविजिबल बाई 7। क्वेश्चन हमें PMI से ही करना है। लेकिन अब तक क्या था कि n तो बेस में था और उसकी पावर मिलती थी हमें 2 3, जैसे पिछले क्वेश्चन में था n³ था, 5n² था। लेकिन अब n किस में चला गया? पावर में। केस आपको वही करना है क्योंकि क्वेश्चन PMI का है। फर्स्ट केस में जाएंगे हम और n की जगह 1 रख के सोल्व करके देखेंगे। ये बताओ, जब तुम n की जगह 1 रखोगे तो 2 की पावर 3 माइनस में 1, अब 2 की पावर 3 8, 8 - 1 7। आपको ये देखना है कि n को 1 रखने से आपको जो मिला क्या वो नंबर 7 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा बेटा, 7 तो 7 से डिवाइड होगा। तो क्या लिखेंगे? फॉर n = 1 के लिए रिजल्ट क्या है? ट्रू है। जब सेकंड केस की बात आएगी तो सुनो, अब लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k के लिए। अब जहाँ जहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है? n, वहाँ हमने क्या रख दिया? k। और क्या अज्यूम कर लिया
कि 2 की पावर 3k माइनस 1 डिविजिबल बाई है 7। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग पढ़ रहे हैं हम क्या। अब देखो ये नंबर 7 का डिविजिबल है, तो 7 के डिविजिबल होने का मतलब यही तो है कि 7 का मल्टीपल होगा। आप उन क्वेश्चंस के अंदर जहाँ पे आपको n पावर में नजर आए ना, तो क्वेश्चन में जिसके भी डिविजिबल की बात करें n इक्वल टू के रिजल्ट में उस एक्सप्रेशन को उसके मल्टीपल के बराबर ले लेना। यहाँ पे m लो, p लो, t लो, जो भी ले लो, n मत लेना, बस n स्टेटमेंट के अंदर यूज हो रहा है। देखो आप यूँ कहते हो 2 की पावर 3k माइनस 1 डिविजिबल बाई 7 है, या फिर मैं उसको लिख दूँ 2 की पावर 3k माइनस 1 इक्वल टू 7m, तो ये दोनों एक ही बात है। 7 से डिवाइड होता है मीन्स 7 का क्या है, मल्टीपल है। अब यहाँ से क्या करना, हमेशा जो पहली टर्म है ना 2 की पावर 3k उसको लेफ्ट साइड रख लो, तो 7m के प्लस में क्या चला गया 1, और अब इसको इक्वेशन क्या कह दो, स्टार। उन क्वेश्चंस के अंदर कर लेना ऐसा जहाँ पे n आपको कहाँ मिले, पावर के अंदर मिले, जिसका डिविजिबल कहे n इक्वल टू के वाले रिजल्ट में n की जगह k रख के उसके मल्टीपल के बराबर ले लेना, और यहाँ से फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालना, बाकी सबको राइट साइड भेज देना। ठीक है, फिर देखो जब आप थर्ड केस करोगे तो थर्ड केस में हम क्या करेंगे, वी हैव टू शो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब देखो गिवन स्टेटमेंट के अंदर बेटा आप n की जगह k प्लस 1 रख दिया माइनस 1। हमें क्या देखना है कि ये 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब आप क्या करना है यहाँ पे, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3k प्लस में 3 और माइनस में 1। जैसा स्टार इक्वेशन के अंदर है ना वैसा ही हम यहाँ पे बनाएंगे। अब स्टार इक्वेशन में 2 की पावर 3k प्लस 3 नहीं है, वहाँ तो 2 की पावर 3k है। नॉर्मली हम ये कह देते हैं कि प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो हम उसी के बेस पे सेपरेट भी तो कर सकते हैं। 2 की पावर 3 के अलग लिख दिया, 2 की पावर 3 इस अलग से लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 की पावर 3k की वैल्यू है स्टार इक्वेशन में। लिख सकते हैं नहीं, ये बात आप बताओ। प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो वापस से क्या लिखा जा सकता है, 3k प्लस में 3 और माइनस में क्या है 1। अब देखो 2 की पावर 3 कितना बन गया 8, और 2 की पावर 3k की वैल्यू, क्योंकि n इक्वल टू k वाले रिजल्ट का यूज़ तो करना ही है। अब 2 की पावर 3k की वैल्यू क्या है 7m प्लस में 1 और माइनस में ये वाला 1। करो अंदर मल्टीप्लाई, 8 इंटू में 7m आ गया, प्लस में 8 और माइनस में 1, तो यहाँ से 8 इंटू में 7m और प्लस में आ गया 7। अब स्टेटमेंट की तरफ देखना आपको कि हमें किसका डिविजिबल चाहिए, 7 का। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हमें थ्रू आउट क्या कॉमन मिल जाए, 7। तो आप देख लो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 7। n की जगह जो जब हमने k प्लस 1 रखा था उससे जो एक्सप्रेशन बना था वो हमने कहाँ पहुँचा दिया, 7 का मल्टीपल दिखा दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये डिविजिबल बाई क्या होगा 7, और डिविजिबल बाई 7 होगा तो PMI से हमने प्रूव कर दिया। इसको कर लोगे बेटा। फिर देखो इसका सेकंड पार्ट तो कर लेना आप खुद, मैं करवा रही हूँ उसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड बिल्कुल सिंपल है, 10 की पावर 2n माइनस 1 है और प्लस में 1 है, इसको डिविजिबल बाई 11 प्रूव करना है। फर्स्ट सुनो बेटा, फर्स्ट केस में आप n की जगह 1 रखोगे, देखो 10 की पावर 2 इंटू में 1 2 माइनस 1 1 यानी कि 10 आ गया, प्लस में क्या है 1, और 10 प्लस 1 11, और 11 तो 11 से डिवाइड होगा, इसलिए n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट क्या है ट्रू। अब सुनो सेकंड, n की जगह k लिख लेना आप वो लैंग्वेज, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए। जब n की जगह k रखेंगे तो 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 आया। ठीक है, आपने अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम कर लिया कि ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबल है यानी कि 11 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। और यहाँ से जो इसकी पहली टर्म है 10 की पावर 2k माइनस 1 उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो वैल्यू 11m माइनस 1 हो जाएगी। इसको कह दिया मैंने इक्वेशन स्टार। उसके बाद तीसरा केस क्या होता था, वी हैव टू शो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। रखो बेटा, जब आपने n की जगह k प्लस 1 रखा ध्यान से, तो 2k प्लस 2 माइनस 1, समझ गया नहीं, n की जगह k प्लस 1 रखा, 2 हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस में क्या है 1। अब आप ये 2 माइनस 1 ना 1 मत लिखना, आप इसको वैसे ही चेंज कर दो जैसे स्टार इक्वेशन के अंदर है। तो
तो मैंने क्या किया 10 की पावर 2k-1 तो अलग से लिख दिया, समझ गए, और 10 की पावर 2 अलग से कर दिया। अगर आप ये 2 - 1 लिख लोगे तो हमें ये एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी पावर ऐड हो रखी थी हमने सेपरेट कर दी और प्लस में क्या है 1। अब 10 की पावर 2 कितना होता है 100, और 10 की पावर 2k-1 की वैल्यू क्या है 11m-1, और प्लस में क्या है 1। करो अंदर मल्टीप्लाई, 100 इंटू में 11m, माइनस में 100 और प्लस में 1, तो यहाँ से 100 इंटू में 11m, माइनस में 99 आ गया। लेकिन हमारी कोशिश क्या कॉमन लेने की है 11, क्योंकि हमें किसका डिविजिबल दिखाना है 11 का। तो ये क्या आएगा 100m माइनस में 9, ये पूरा का पूरा अगर 11 का मल्टीपल है तो 11 का क्या हो जाएगा डिविजिबल। तो बाई PMI हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11।